हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं अभी यादव लाइव पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, पिछली क्लास की तरह मैं फिर एक नया सेशन लेके आया हूं आपके सामने, है ना। क्लास 9th का या फिर हर कंपटीशन में ये काम देगा आप लोगों के लिए, है ना। तो अभी मैं एक सीबीएसई बोर्ड का क्लास 9th का मैं लिखा हुआ है यहाँ पे, फैक्टराइजेशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। हमारा ये देखिए आपको लिखा है ना, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम इसको कैसे करेंगे, चलिए इस सेशन में हम स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है क्या, टाइप 1। हम टाइप मतलब पढ़ेंगे टाइप वाइज, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, कैसे हम अलग अलग टाइप्स की फैक्टराइजेशन को सीखेंगे। और जब हम ये टाइप को सीख लेंगे तो फिर हम एक साथ सारे टाइप्स के फैक्टराइजेशन को करना शुरू कर देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। टाइप 1 लिखा हुआ है कि फैक्टराइजेशन बाई टेकिंग आउट ऑफ द कॉमन फैक्टर। हम इस फैक्टराइजेशन को किस तरीके से करेंगे, हम कॉमन फैक्टर के द्वारा करते हैं। तो चलो यहाँ पे क्या लिखा है, 2pa माइनस बी, 3q 5a माइनस बी 5b, और इसी तरीके से 4r 2b माइनस 2a। तो आपको दिख रहा होगा कॉमन क्या है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2p है, यहाँ पे कोई चीज कॉमन है नहीं तो 2p है। उसके बाद ये लिखा है a माइनस बी, इसको ऐसा लिख दो, a माइनस बी रहेगा। यहाँ पे आपको देखो 5 कॉमन दिख रहा है, कॉमन मतलब जो दोनों में होता है, जो दोनों में सेम होता है। तो 5 कॉमन है तो हम 5 कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास 3 था और 5 को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 5, और ये हो जाएगा a हमारे पास था, और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 4r है और यहाँ पे 2 कॉमन है तो हम यहाँ ले लेंगे कितना, r तो हमारे पास था, और यहाँ पे जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा r इंटू a माइनस बी। अब बच्चों अगर आपको देखो यहाँ पे a माइनस बी कॉमन है, यहाँ भी a माइनस बी कॉमन है, और यहाँ भी हमारा a माइनस बी कॉमन है कि नहीं। तो हम a माइनस बी को सब में कॉमन ले लेते हैं बच्चों। अगर हम a माइनस बी ऐसे करके कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा बच्चों, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2p, यहाँ बचेगा कितना 2p बचेगा, यहाँ बचेगा 3 5 15a बचेगा, ये हो जाएगा हमारा क्या 15a बचेगा, प्लस यहाँ होगा 4 2 8 बचेगा, क्या बचेगा बच्चों 4 2 8a बचेगा, है ना। ये चीजें हमारे पास कॉमन हो गई। तो इससे अच्छा अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा क्या, हेंस a माइनस बी, और ये हो जाएगा 2p, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2p प्लस 15a प्लस 8a। इसका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। समझ आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि इतना आसान सा टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं इसी तरीके से। हमारा दूसरा क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए, और इसी तरीके से सारी चीजें दी गई। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब ये तीनों टर्म में कॉमन है। हम इन तीनों टर्म में क्या ले लेते हैं, कॉमन। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास बचेगा बच्चों ए बी बचेगा, यहाँ पे आपका ए बी बचेगा, यहाँ पे आपको बी सी बचेगा, और यहाँ आपको सी बचेगा, माइनस में बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए, माइनस क्या बचेगा सी ए। अब क्या इससे आसान हम कर पाएंगे, इसको और सिंप्लीफाई कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन नंबर 2, और ये एक टाइप है, ये टाइप 1 था। अब हम टाइप 2 का शुरू करेंगे। यहाँ पे लिखा है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। टर्म्स को हम ग्रुप करके कैसे करेंगे, ग्रुपिंग द टर्म्स। हम ग्रुपिंग द टर्म्स मतलब कैसे हम टर्म्स को ग्रुप करके करेंगे। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसको ग्रुप में करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है a क्यूब x प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई माइनस ए इंटू वाई प्लस जेड माइनस जेड। इसको कैसे करेंगे बच्चों, इसको हम लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे a क्यूब x लिखा हुआ है, प्लस अब a स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर x माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो हो जाएगा a स्क्वायर y माइनस a का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए वाई, बिल्कुल हो जाएगा। फिर माइनस a के साथ z का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए जेड हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, z हमारे पास था। अब आप बताओ यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन क्या है। अगर आप देखोगे तो हमें कॉमन कुछ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है बच्चों। इसका मतलब अगर हम ले लें
अगर हमारे पास देखो यहाँ पे एक्स क्यूब ए है, एक्स स्क्वायर ए है ना। अगर देखें यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए है, और यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे क्या लिखा गया है, ए जेड माइनस जेड लिखा हुआ है, लिखा है। हम इसको कैसे करें कि आसानी से क्वेश्चन आ जाए। अगर हम देखें बच्चों यहाँ पे ए क्यूब एक्स है, ए क्यूब क्या है, एक्स है, और यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे ए स्क्वायर वाई लिखा है, और यहाँ पे ए वाई माइनस ए जेड लिखा हुआ है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कोई चीज कॉमन अगर आपको दिख रही है, तो हमारे पास एक में दिख रही है ए स्क्वायर एक्स कॉमन दिख रहा है ना, ए स्क्वायर एक्स कॉमन दिख रहा है, तो आप ले सकते हो। आप बेटा यहाँ पे बेटा अगर हम कॉमन लें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यहाँ बचेगा बेटा a प्लस 1 बचेगा, a प्लस 1 बचेगा बिल्कुल। अगर बच्चों यहाँ पे हम कोई कॉमन ले तो हमारे पास बेटा कॉमन है क्या, माइनस a कॉमन है, और क्या कॉमन है बेटा, y, क्या कॉमन है y, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 1, a प्लस 1, सॉरी यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा हमारा कितना, a प्लस 1 होगा, यहाँ पे बना देंगे हम लोग क्या, a प्लस 1 होगा। यहाँ पे कॉमन हमारे पास कितना है बच्चों, z कॉमन है माइनस में, यहाँ भी हमारे पास क्या आएगा, a प्लस 1। अगर आप देखो अब हमारे पास a प्लस 1 यहाँ कॉमन हो गया, a प्लस 1 हमारे पास यहाँ कॉमन हो गया, a प्लस 1 हमारा यहाँ कॉमन होगा। तो इसका मतलब अगर हम लोग a प्लस 1 कॉमन ले लें तो हमारे पास बच्चों बचेगा कितना, हमारे पास बचेगा कितना बेटा, a प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा a स्क्वायर एक्स, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा बेटा माइनस ए वाई और माइनस जेड। ये हमारा हो गया क्या, फैक्टराइजेशन, ये हमारा क्या हो गया, फैक्टराइजेशन। उम्मीद करते हैं ये एक सिंपल सा फैक्टराइजेशन आपको समझ में आ रहा होगा। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है। अब टाइप 2 का हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इसमें भी कुछ ऐसा ही हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे अगर बच्चों आपको देखो कुछ कॉमन वगैरह आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखोगे आपको दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है 5x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ऐसा दिख रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x सब में है, सब पार्ट में है आपको कि नहीं है, कुछ में दिख रहा है कुछ में नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस चीज का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर 3x, यहाँ पे अगर कॉमन दिख रहा है आप इसको आसानी से कर सकते थे, लेकिन हमें क्या करना है, इसको कॉमन लेना है ना। ये चीजें आपको यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 है ना, इस चीज को हम आगे वाले क्वेश्चन में करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, समझ आ रहा है, ये चीजें हम आगे वाले क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। चलिए टाइप 3 का हमारा लिखा है फैक्टराइजेशन बाय द मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करना है। तो कैसे करते हैं बच्चों, देखते हैं। यहां पे लिखा है 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस 8a माइनस 12b। अगर आपको यहां पे दिख रहा है बच्चों तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इस चीज को अगर देखें एक नई चीज हमें दिख रही है, इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2a, इसका मतलब हमारे पास 2 टू द 4 आ गया। इसका मतलब एक चीज से मल्टीप्लाई कर दे तो आएगा क्या, 3b से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये 12ab आ जाएगा। और 9b को लिख देंगे क्या, 9b स्क्वायर को 3b का होल स्क्वायर लिख देंगे, लिख सकते हैं बच्चों। तो हमारे पास देखो एक आइडेंटिटी बन गई कि नहीं। देखो आपको आइडेंटिटी बनता है तो ये हमें पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आता है क्या, a प्लस b ऑफ होल स्क्वायर आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है, a प्लस b का होल स्क्वायर आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहां पे अगर देखें तो हम कॉमन क्या बनेगा, इसमें दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, 4, क्या कॉमन है 4, और माइनस 4 है तो यहां आएगा कितना, a प्लस 3b, और ये पूरी आइडेंटिटी क्या लिखी है, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर लिखा है, बिल्कुल लिखा है। और ये वाली आइडेंटिटी क्या लिखी गई है, यहाँ पे अगर 4 कॉमन लेंगे बच्चों तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पे हम लोग ले लेंगे -4 और यहाँ आएगा 2a प्लस 3b। अब अगर आप देखें 2a प्लस 3b यहाँ कॉमन, 2a प्लस 3b यहाँ पे कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 3b। अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच्चों क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा, ये 2 बार था, एक बार कॉमन लिए तो एक बार बचेगा, तो 2a प्लस 3b ये बच जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, -4, क्या बचेगा, -4। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया,
फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन बेटा लिखा है जैसा कि फैक्टराइजेशन बाई मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, हम परफेक्ट स्क्वायर से करेंगे। आगे देखो, फिर ये वाला क्वेश्चन आपको अगर समझ आ रहा होगा तो बेटा ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। चलो हम इसको करके देखते हैं, है ना। यहां पे लिखा है, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -2ab, और ये माइनस प्लस 2cac आएगा, और फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 का आएगा, bc आएगा, बिल्कुल आएगा क्योंकि एक प्लस था और एक माइनस से मल्टीप्लाई किया। बच्चों अगर हम लोग देखें तो एक फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया हमारा, यहां तक, केवल यहां तक देखना है हमें, हमें केवल इतना तक देखना है बेटा, है ना। जैसे हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे हमारा क्या था, 2 था, 2ac, इतना अगर फार्मूला बना है तो ये फार्मूला हमारा क्या बना है बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल बना हुआ है। और यहाँ पे अगर हम कॉमन लें बच्चों, हमारे पास इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पे 2c कॉमन है। क्या कॉमन है बच्चों, 2c अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा। अब आप जरा बताओ, a माइनस बी इसमें भी कॉमन, a माइनस बी इसमें भी कॉमन, तो हम a माइनस बी इसमें अगर कॉमन ले लें, a माइनस बी हम इसमें कॉमन ले लें तो हमारे पास बेटा बचेगा, ये दो बार था, 2 टाइम्स था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार हमारे पास बचेगा, बिल्कुल बचेगा, और प्लस हमारे पास क्या बचेगा बेटा, 2c बचेगा। क्या बचेगा, 2c बचेगा। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा क्या हो गया, फैक्टर, इसका फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें कोई चीज कॉमन नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये सबसे सिंपल फॉर्म हो गया। अब आगे आते हैं बच्चों टाइप में। अब आता है हमारा टाइप 4। हम लोगों ने टाइप 1 डिस्कस किया, टाइप 2 डिस्कस किया, टाइप 3 डिस्कस किया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों टाइप 4। ये क्वेश्चन करने के बाद हम लोग एक साथ सारे टाइप्स के क्वेश्चंस लाएंगे और उस पर भी प्रैक्टिस करेंगे, है ना बच्चों। तो अब चलो देखो, यहां पे लिखा है x पावर 8 माइनस y पावर 8। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं बच्चों, अगर लगाएं इसको लिख सकते हैं बेटा x पावर 4 का पावर 4। आपको बता दें यहां लिखा है फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का डिफरेंस अगर हम जानते हो तो आपको पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में बच्चों होता है a माइनस बी। यही चीजें इसमें अप्लाई करना है। तो बेटा हम इसको कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे पावर 4 लिखा था, यहाँ बेटा पावर क्या रहेगा, 2 रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, पावर हमारा क्या रहेगा, 2 रहेगा, पावर हमारा यहाँ पे रहेगा 2। देखो 4 2 जा 8 हो गया। इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं, y पावर 4 का हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 लिख सकते हैं। तो इसको हम लगा देंगे क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब ये हमारा हो गया a स्क्वायर, और अगर देखें तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, बी स्क्वायर, और इसकी आइडेंटिटी हमारे पास एक में प्लस होती है और एक में माइनस होती है। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी वाला आइडेंटिटी लगाएंगे तो हम इसको लिखेंगे बेटा, आप बताओ x पावर 4 प्लस y पावर 4, ये एक ब्रैकेट में हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में बच्चों हो जाएगा x पावर 4 माइनस y पावर 4, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। बच्चों इसकी आइडेंटिटी तो हम लोग अभी बाद में करेंगे, पर इसको देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या, अगर हम लिखें तो आगे करके इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, इसको हम थोड़ा सा बच्चों ऊपर करने वाले हैं। आप लोग देखें, इसको हम ऊपर करें तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, है ना। इरेज हो गया क्या, चलो आ गया, चलो इतनी चीजें हमारे पास आई थी, है ना। तो हम इसको लिखेंगे क्या, इसको लिख सकते हैं बेटा, इसको लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा हमारा, पहले इसको लिखते हैं तो x पावर 4 जो बचा है इसको स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर, आगे ब्रैकेट लगा दे, और यहां पे y स्क्वायर का स्क्वायर लगा दे, यहां पे हम ब्रैकेट लगा दे, और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे x पावर 4 प्लस y पावर 4। सॉरी बच्चों, ये हम फिर आइडेंटिटी लगाएंगे। यहां पे हमारे पास जो आइडेंटिटी लगेगी इसका लिख सकते हैं बेटा, x पावर 4 को x स्क्वायर प्लस, देखो इसका भी होगा a प्लस बी, a माइनस बी प्लस वाई स्क्वायर। दूसरे वाले ब्रैकेट को लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको हम ऐसा लिखेंगे x पावर 4 प्लस y पावर 4।
अब चलो देखो इसको आगे बढ़ाएंगे। स्लाइड को थोड़ा मुझे बढ़ाना पड़ेगा बच्चों, यहीं पे रहेगा क्या, ये लगता है इतना सेट ही है। इसका मतलब मुझे नेक्स्ट चैप्टर में आना, मैं इसको ऐसे करता हूं बगल से। बच्चों इसको हम लिख सकते हैं क्या, अभी इसका नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, है ना बेटा, इसका होगा, इसको हम कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं बेटा, इस चीज को मैं यहां से लेके जा रहा हूं, है ना, इसको मैं यहां करा रहा हूं, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर, इसको इरेज ही करना पड़ेगा, यहां पे देखो, इसको अगर हम यही कराएं तो हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास बचा हुआ है एक्स प्लस वाई, फिर एक्स माइनस वाई, सॉरी बच्चों, सॉरी फॉर दैट, ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई, और फिर हमारा क्या बचा हुआ है, x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस वाई पावर 4। बच्चों ये हमारा हो गया क्या, फैक्टराइजेशन। इसको आप ये कहीं कहीं बुक में बेटा ये दिया रहेगा, और कहीं कहीं इसका भी फैक्टराइजेशन करेगा, और इसका फैक्टराइजेशन बेटा जब हम लोग परफेक्ट स्क्वायर करेंगे x पावर 4 y पावर 4 को भी फैक्टराइज करना सिखाएंगे, है ना, ये चीजें आपका होगी क्वेश्चंस। अब बच्चों आप देखो, अब आता है हमारा एक क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन आपका ये आता है, x पावर 4 12 a पावर 12 माइनस a पावर 4 x पावर 12। बेटा इसमें आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, तो इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे इसको सॉल्व करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया है। इसका मुझे आंसर आप लोगों को बताना है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। आप इस क्वेश्चन को कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे, और कोई डाउट होगा तो मुझे सूचित करेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देना। ओके बच्चों, चलो अब आगे आते हैं क्या, अब आता है टाइप 5। टाइप 5, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए लिखा है फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स ऑफ फैक्टर। इसको हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स में करते हैं। मैंने इस टाइप्स के क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चन डिस्कस किया था बच्चों, यहां पे रूट में दे दिया है। अब इसको हम लोग कैसे करते हैं, चलो इसको कोशिश करते हैं बच्चों। यहां पे लिखा है, पहले तो मैं यहां से करूं, यहां पे लिखा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3√3 प्लस 6। इस 6 को पहले देखेंगे बेटा, आउटर टर्म्स का जो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है वह कितना आ रहा है बेटा, 6x स्क्वायर, और ऐसे 6 को दो पार्ट में तोड़ो जैसे 3√3 आए। देखो कोशिश करो 3√3 कैसे आता है बेटा। इसका मतलब हमें इस 6 का फैक्टर आप जानते होंगे, 6 को आप लिख सकते हो 2 into 3। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 into 3। इसका मतलब इस 3 को हमें दो टर्म में लिखना है। इसका मतलब इस 3 को लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि 3 होता है हमारे पास, मतलब √2 बार अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 3 का, √3 का अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 3 आता है। क्या आता है बेटा, 3 आता है। इसका मतलब इसमें हम लिख सकते हैं √3 into √3। अब इसको हमें सेट करना है, मल्टीप्लाई करने पे यहां लिख सकते हैं 2√3x, और यहां पे √3x अगर लिख दें बच्चों तो आपको देखूं ऐड करने पे ये 2 बार है और ये 1 बार है, तो 2 1 क्या आता है, 3√3 आता है। और अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं, ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 3√3x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 6x स्क्वायर। देखो 2 3 जा 6 आएगा, 3 into 3 3, और x into x स्क्वायर। इसका मतलब जब मैंने इसको स्प्लिट किया, तो हम क्या लिखेंगे इसको, x स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस √3x प्लस 6 लिख सकते हैं बच्चों। अब आप बताओ यहां पे और यहां पे कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है बच्चों। अगर यहां देखें तो यहां हमारे पास x कॉमन दिख रहा है, तो यहां बचेगा x प्लस 2√3 दिख रहा है। अगर बच्चों अगर हम लोग यहां पे कॉमन लें √3, तो हमारे पास बचेगा x प्लस, है ना, √3 को कॉमन लिया, और 6 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 2√3, और मैंने √3 को कॉमन लिया, इसका मतलब ये √3 हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्या बचेगा 2√3।
यहां बचेगा 2√3, है ना। अब आप बताओ इसमें ये कॉमन क्या हो गया 2√3, x प्लस 2√3, तो हम ले लेंगे x प्लस 2√3। अगर हम कॉमन ले लें तो बेटा ये एक चीज बचेगा और दूसरा हमारा x बचेगा और क्या बचेगा √3, x प्लस √3 बचेगा। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इसका फाइनल फैक्टराइजेशन। आसान लगा हो बच्चों कमेंट के माध्यम से सूचित करें। आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, जैसा कि इसको हम स्प्लिट मीनिंग टर्म से इसको आसानी से करने की पूरी कोशिश किए। और बच्चों अगर आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट के माध्यम से मुझे बिल्कुल सूचित करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और है, अगर बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया था इसके पहले वाला, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से दोगे। उम्मीद करते हैं बच्चों मेरा ये सेशन आपको पसंद आया होगा, है ना। और आप जिस तरीके से कमेंट कर रहे हो, जिस तरीके से हमारे वीडियोस को लाइक करें, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लाइव पाठशाला, है ना, जिस तरीके से लाइव पाठशाला को आप शेयर कर रहे हो, उस तरीके से आने वाले समय में हम लोग आप लोगों के लिए ढेर सारे कंटेंट, ढेर सारी चीजें कहीं ना कहीं से आपको अवेलेबल कराएंगे। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा, आप लोगों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।